तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ पर। अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो संख्या के 400% का 25% क्या होगा। यानी अगर हम देखें तो कह रहा है कोई संख्या है और उसका 1/3 का जो 1/7 भाग है वो आपका 5 है। तो ऐसे प्रश्न में जो 1/3 गुणते 1/7 करके आप 5 कर दीजिए। यदि संख्या को हम यक्स मानते हैं तब, यानी संख्या का 1/3 का 1/7 भाग 5 है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा, ये भी। अब ये 7 त्रिक 21 का गुणा 5 में कराएंगे तो संख्या हो जाएगी 105। यक्स बराबर आ जाएगा 105, यानी जो संख्या होगी वो 105 होगी। उसका करा है 400%, तो 400% बटा 100 कर देंगे। उसके बाद कर रहा है 25%, यानी यहाँ कर देंगे 25/100। देखिए, 400% का मतलब होता है 4 और 25/100 का मतलब होता है 1/4। तो सीधे सीधे हम 105 गुणते 4 गुणते 1/4 कर देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारी संख्या होगी वो 105 ही होगी। यानी कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो संख्या का 400% का जो 25% आएगा वो 105 ही आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करें। हम लोग ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछ सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न थे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि सी ने वह साइकिल ₹P में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है P गुणते 100 गुणते 100। अब 20% का लाभ पर बेचा था तो नीचे हो जाएगा 120, और जो B था उसी को 25% की हानि पर बेचा था तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। अब देखिए, 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75 और 4 तिहाई 12, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 10P बटा 3 त्रिका 9, यानी जो ए के लिए लागत कीमत होगी वो होगी 10P बटा 9। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि 350 रुपया अंकित मूल्य की एक कुर्सी पर 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप लिखिए 350 गुणते, आप कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, 25 का, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75/100 हो जाएगा। उसके बाद 10% का, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90/100। अब देखिए, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0। ठीक है, अब 1 0 से और 1 0 काट दीजिए। यहाँ पर बचा है आपका 35 गुणे 3 गुणे 9। तो जब गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 10 हो जाएगा। अब इससे गुणा करवाइए 9 का और बटे में क्या कर दीजिए 4। अब 9 पचे 45, यहाँ पे लिख देते हैं, और 9 1 कम 9, अब यहाँ पे 4, तो 4 से भाग करिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पे बचा है आपका 1, तो 1 और 4 14 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12। यहाँ बचा 2 और 5 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 4 6 24। अब आएगा 1, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 236.25 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका उस हिसाब से सही हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। यहाँ पे आपसे दर पूछ रहा है, तो ये जो 27 गुना हो जाएगी इसको एज इट इज़ ऐसे लिखिए। उसके बाद यहाँ लिखिए 1 + r/100 के पावर
3, क्योंकि जो समय दिया है वो 3 वर्ष दिया है। अब ये जो 3 है इधर आएगा तो घनमूल बन जाएगा, तो 27 का घनमूल होता है 3, ठीक है। तो 27 का जब घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3, और 1 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर r/100। तो 100 से 2 में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका 200%, यानी जो दर होगी आपकी वो 200% होगी। तो कौन सा उत्तर उस हिसाब से सही हो जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि 3 अंकों का योग 136 है। यदि प्रथम और द्वितीय अंकों का अनुपात 2:3 तथा द्वितीय एवं तृतीय अंकों का अनुपात 5:3 है तो द्वितीय अंक क्या है? तो सबसे पहले इन अनुपातों को हम लोग बराबर कर लेते हैं, यानी पहले और दूसरे में अनुपात 2:3 दिया है और दूसरे और तीसरे में अनुपात 5:3 दिया है। तो ये वाला जो अनुपात है ये बराबर नहीं है। यदि इसमें हम 5 का गुणा करवा दें और इसमें हम 3 का गुणा करवा दें तो ये अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10:15:19। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कराए इनको जोड़ा जाता है तो योगफल आता है 136। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है। यानी इनको जोड़ा जाता है तो योगफल कितना आ जाता है आपका 136। तो 34 को जब काटेंगे 136 से तो ये हो जाएगा आपका 4 बार, यानी 34 का भाग जब 136 में देंगे तो 4 आएगा। अब 1 का मान 4 आया है, ये किसका मान आया है? 1 का। जब 1 का मान 4 आ गया तो दूसरा संख्या क्या है आपका 15। तो 15 का मान कितना आएगा? तो 15 चौका 60, यानी जो इसका उत्तर होगा वो 60 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम SSC GD का ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।